एक अधूरे चांद ने सूरज से मांगी है दुआएं, तेरे साए से भी दूर रहे दुनिया भर की बलाएं। सुहाग और संतान की सलामती के लिए बाकायदा उगते हुए सूरज के साथ साथ ढलते हुए सूरज को भी सलाम करने की रवायत का नाम है छठ। नदी घाटों, तालाबों, पोखरों के किनारे उमड़ने वाले आस्था के अर्धकुंभ का नाम है छठ। मगर ये कौन है जो गोरखपुर के पीपीगंज में लगातार कई सालों से 3 दिनों का निर्जला व्रत रखकर इस पर्व को कुछ अलग आयाम तक पहुंचा रहा है। ये वो है जिसका ना कोई सुहाग और ना ही कोई संतान, फिर भी सरोकार है सूरज से हाथ जोड़कर कि हे आदित्य, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे जजमानों पर बनाए रखना। ये व्रत पूरे विश्व जगत कल्याण के लिए है। हमारे समाज में जितने हैं पीड़ित, दुख दर्द, सबके दुख दरिद्र दूर हो, सुख समृद्धि दे। ये मेरे आस्था के साथ ये पूजन आज 14 वर्ष हो गई है मैं इस पूजन को करते हुए। 98 गोरखपुर में आई हूँ, 98 से करते आ रही हूँ। गोरखनाथ नगरी में गोरखपीठ बाबा गोरखनाथ के शहरों में आके बसी। जिन माँ बाप ने इनको अपनी जिंदगी से काट कर अलग कर दिया, वही किन्नर जजमानों के बच्चों और उनके माँ बाप के सलामती के लिए इस तरह का महाव्रत रखती आ रही हैं। तो जो ट्रांसजेंडर है वो अपना जॉब करते हैं, आज जो किन्नर में जो पढ़े लिखे नहीं भी है, बहुत से तिरस्कार करे गए, गरीब पीड़ित भी रह गए, सभी तो अमीर नहीं होते, सबके माँ बाप एक्सेप्ट कहाँ करते थे। आज से एक्सेप्ट करे, समाज बदल गई है। अपने बच्चे अपने घर में रहते हैं, घर से साड़ी चूड़ी पहन के, क्योंकि कैसे हमारे बच्चे जो भी हमारे हैं, उन्हें दुनिया की हर बलाओं से महफूज रखना, यही दुआ मांग रही हैं। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंद गिरी की इस छठ पूजा की गूंज पूरे पूर्वांचल में सुनाई देती है। पूरे 3 दिनों तक महामंडलेश्वर का आश्रम आस्था के अर्धकुंभ यानी छठ में इसकी छठा देखते ही बनती है। शुरुआत की गई नहाए खाए से होते हुए और अगला सफ़र का पड़ाव था खरने पर। उसके बाद अर्घ देने के साथ महामंडलेश्वर की ये प्रार्थना परवान चढ़ती है। इन किन्नरों की ज़िंदगी बाहर से भले ही बड़ी रंगीन दिखती हो, मगर अंधेरा एक गहरा है जो अंदर है। फिर भी ये अर्धनारेश्वर आदित्य की आराधना करते हैं। लेकिन उन्हीं ने 8 साल की उम्र में पिंडदान भी तो कर दिया। आपके पिताजी ने? हाँ, क्योंकि उनको ठेस लगी थी। सबने कहा, जब मेरे एक किताब बन गई थी गलत बन के कि लड़कों के बारे में, तो गलत बना था, मैं उसमें की नहीं हूँ, लेकिन कहते ना गऊ का संकल्प तो घूम पिसा गई। तो उसी में उनको ठेस लगे, रहे तुम्हारे तो बेटा ऐसा है, तुम्हारी बेटी ऐसी है, तो नर तो दो ना, बोला तो छक्का है। तो बस उसी में उसने मेरा पिंडदान कर दिया। मैं वही निकली तो निकलते गई, विमुख हो गई थी घर से भी। कभी फिर दोबारा नहीं बात की? आज तक से नहीं गई। कभी वहाँ से बात होती होगी फोन से? महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी हाथों को जोड़कर जजमानों के लिए छठी मैया से आशीर्वाद मांग रही हैं। महामंडलेश्वर का कहना है कि जजमान ही उनके लिए सब कुछ हैं और उन्हीं को ये व्रत समर्पित है। करके आ रही हूँ गोरखनाथ नगरी में गोरखपीठ बाबा गोरखनाथ के शहरों में आके बसी। वहाँ ये छठ पूजा के शुभारंभ किया। फिर मैंने कोलकाता से करी, कोलकाता से गोरखपुर आई। दीदी, ऐसा माना जाता है कि ये सुहाग की सलामती के लिए होता है और संतान की सलामती के लिए भी होता है, लेकिन आप इन दोनों चीज से कहीं कोसों दूर हैं और आप एक किन्नर हैं और महामंडलेश्वर हैं। तो आपके मन में ऐसी क्या भावना आई होगी कि चलो मैं भी इस तरह का व्रत करता हूँ?
हम अर्धनारीश्वर के स्वरूप है, स्त्री पुरुष तो अर्धनारीश्वर, तो हमें हर इच्छा हो सकती है। तो पुरुष के हिसाब से भी अगर हो तो पुरुष के हिसाब से भी हम पूजन करते हैं, जैसे महाकाल। स्त्री हिसाब से हो तो देवी का पूजा भी करते, जैसे छठ पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, हर पूजा करती हैं। तो हम किन्नर होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती, हम उनको दुआएं दे सकते। दुआ के साथ साथ छठ मैया की जो पूजन करती हूँ, हमारे पूरे समाज बने रहे, हमारे चेले नाती बने रहे, जो जाते घर घर द्वार द्वार पे मांग के 2 पैसे लाते हैं, उन लोग भी स्वस्थ रहे हैं और वो जजमान भी खुशी से रहे हैं। क्योंकि आजकल ऐसा ये हो चुका है कि दुख सुख सबको लगी रहती है। तो इस दुख सुख में हमारे जितने समाज में सब हम लोग खुशी से हैं, खुशी से हम लोग को देते भी लेते भी हैं। उसी समय इतने बड़े भव्य कार्यक्रम भी करती हूँ और भंडारा भी होती है, जागरण भी होती है, खूब नाच गाना जैसे सब जातियों की सब निकलती है। और 3 दिन निर्जला व्रत रह के और क्या कहते वो डंडी काटते हुए हम जाती भी हैं सोकर। आगे बढ़े, आगे।